हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। भारत अभी तक जो चल रहा है, इसके पहले का भारत कैसा था? आपकी इच्छा कभी हुई होगी भारत को जानने की। भारत का मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था और हम चौथा वंश आज पढ़ने वाले हैं, सैयद वंश को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। इसके पहले हमने तुगलक वंश को पढ़ा दिया है शानदार तरीके से, उसमें से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश को। सैयद वंश का समय था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। यह काफ़ी प्रभावशाली रहा है। सैयद वंश के शासक को पढ़ेंगे। सैयद वंश में केवल 4 ही शासक शासन किए थे, जिसमें से पहला था खिज्र खां। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। इसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह था। 1421 से 1434 तक इसने शासन किया। मोहम्मद शाह आता है जो 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है अलाउद्दीन शाह जो 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया। सैयद वंश लगभग 1414 से लेकर 1451 यानी लगभग 37 वर्ष तक मध्यकालीन भारत पे चला था, जो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। सैयद वंश के शासकों को एक एक करके हम इनके कार्यकाल और इनके द्वारा किए गए कार्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग है। पहला शासक है खिज्र खां। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया था, यानी 7 साल इसने शासन किया था दिल्ली साम्राज्य में। तुगलक वंश लगभग लास्ट चल रहा था। उस समय पर तुगलक वंश के जितने भी शासक थे सब कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो सैयद वंश भी उसी समय पे आया था। और चूँकि दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो तुगलक वंश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, इसलिए खिज्र खान ने भी अपनी दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसके पहले 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश पे तैमूर लंग का बार बार आक्रमण था। तैमूर लंग के आक्रमण के कारण जो मध्यकालीन भारत का जो दिल्ली सल्तनत था वो लगभग कमज़ोर पड़ने लगा था, यानी कि तुगलक वंश लगभग कमज़ोर पड़ने लगा था। तुगलक वंश के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि तैमूर लंग की हेल्प करता है और तैमूर लंग की हेल्प के कारण भारत पर आक्रमण करवाता है। खिज्र खां भी तैमूर लंग की हेल्प करता है। अब चूँकि तैमूर लंग को क्या चाहिए, भारत को लूटपाट के अलावा, यानी भारत को लूटना था उसको। अगर कोई तैमूर लंग की हेल्प करता है तो उसके लिए बड़ी बात थी। खिज्र खां तैमूर लंग की हेल्प करता है, जो कि लगभग तुगलक वंश को समाप्त कर देते हैं दोनों मिलकर। अब तैमूर लंग भी क्या करता है, कुछ एरिया का गवर्नर बना के चला जाता है खिज्र खां को, जिसके बाद दिल्ली का गवर्नर बनता है खिज्र खां। और इसने अपना कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि खिज्र खां को तैमूर लंग ने भारत पर सुल्तान बनाया था, इसलिए उन्होंने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने रैयत-ए-आला का टाइटल एक्सेप्ट करा था। तो आप ध्यान रख सकते हैं खिज्र खां को रैयत-ए-आला का इसने टाइटल एक्सेप्ट किया है। यदि कभी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको टिक करके रखें। खिज्र खां ने बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश और मालवा जैसे विस्तृत क्षेत्र को इसने गंवा दिया था, क्योंकि ये योग्य तो था नहीं, यानी इनका एरिया जो है वो छोटा होने लगा था। खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में। इसके बाद इसका पुत्र होता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है मुबारक शाह। 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक यह दिल्ली पर शासन करता है। इसका भी ज़्यादा प्रभाव रहा नहीं है दिल्ली पे। ये दोआब क्षेत्र, जो गंगा का दोआब क्षेत्र है, उस पर उसका ये प्रमुख था। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है मुबारक शाह, उस समय पर जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का शासन चलता था, लेकिन मुबारक शाह एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू नोबल को दिल्ली कोर्ट में जगह दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, पूछा जाता है प्रश्न में। मालवा के मुस्लिम शासक राजपूत एवं मुगल्स के अमीरों से इसलिए यह पराजित हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पे चूँकि भारत पर छोटे छोटे वंशज भी राज कर रहे थे, जो कि सैयद वंश पे भी हमला करना चाहते थे। और मालवा के जितने भी मुस्लिम शासक थे, राजपूत थे, मुगल्स भी थे, इन सब से मुबारक शाह पराजित होता है और 1434 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी मुबारक शाह का भी शासनकाल अब खत्म हो गया। इसके बाद दिल्ली की बागडोर संभालता है मोहम्मद शाह, जो 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों मोहम्मद शाह एक अकुशल यानी अयोग्य शासक बोला जाए, क्योंकि ये ज़्यादा योग्य थे नहीं। अब चूँकि वंशज थे इसलिए इनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। इसका जो वजीर था सरवार उल मुल्क, इसने दिल्ली की सल्तनत को संभाली थी, यानी मोहम्मद शाह का ही वजीर सरवार उल मुल्क ने दिल्ली को
चलाना स्टार्ट किया था। अब चूँकि मोहम्मद शाह अयोग्य शासन होने के कारण दिल्ली की जनता की नज़रों में गिर चुका था, क्योंकि इसके द्वारा जो फैसला लिए गए थे, जो कुछ भी निर्णय लिए जाते थे, वह दिल्ली की जनता के पक्ष में नहीं थे, इसलिए यह नज़रों में गिर चुका था। मोहम्मद शाह उस समय पर दिल्ली का राजा ना बन के, सावर उल्क जो वजीर था उसका, लोगों ने उसको अपना सुल्तान मानने लगे थे। इसलिए मोहम्मद शाह उस पर चिढ़ जाता है और अपने ही दोस्त बहलोल लोधी को बुलाता है, जो कि उस समय पर लाहौर का गवर्नर था, इसको बुलाता है और अपने वजीर को कत्ल करवा देता है। और दोस्तों बहलोल लोधी को इसने खान खाना का टाइटल देता है। इम्पोर्टेंट है, खान खाना का टाइटल किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था बहलोल लोधी को खान खाना का टाइटल, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह दोनों मिलकर खानवा को भी हराते हैं। बहलोल लोधी और मोहम्मद शाह दोनों मिलकर खानवा को भी हराते हैं और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद शाह का पुत्र जो कि अलाउद्दीन शाह है, 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश को आगे बढ़ाता है, यानी दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। और ये अपने पिता से भी गए गुजरा राजा था, यानी कि ये तो और भी ज़्यादा अयोग्य था। इसने अपना टाइटल आलम शाह का टाइटल दिया था। अब चूँकि ज़्यादा योग्य कुशल था नहीं, तो इसके शासनकाल में कुछ आंतरिक बहस शुरू हो गई थी, जिसको सॉल्व ना करके ये खुद दिल्ली को छोड़ के बदायूं चला जाता है। और बदायूं जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट यानी कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का नगर इतना प्रसिद्ध, यानी कि इसको इतना पसंद आता है कि ये कभी दिल्ली वापस आता ही नहीं है। यानी दिल्ली को पूरी तरह खाली कर देता है, पूरा बदायूं चला जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु होती है। यानी पूरा शासनकाल इसने दिल्ली को छोड़ दिया था। लाहौर में शासन कर रहे बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली को देखता है कि दिल्ली की राजगद्दी पूरी तरह खाली थी और ये दिल्ली को भी कैप्चर करता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसका नाम है लोधी वंश। 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब ये अंतिम वंश था दिल्ली साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहा है। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसे था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लोधी वंश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।